Morning to all of you. You are watching Future Zone classes and myself Akash Singh. चलिए, आप सबों को पता है कि फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से अभी 10th, 11th एंड 12th हर एक क्लास का वीडियो अपलोड हो रहा है। आज के क्लास में हम लोग 12th फिजिक्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट क्लास है देखेंगे। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं, इसके कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। जरा इसको देखें कि वन डे ग्राफ जनरेटर होता क्या है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं वन डे ग्राफ जनरेटर के साथ। वन डे ग्राफ जनरेटर ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है। ये 1929 में रॉबर्ट जे वन डे ग्राफ ने इनको डिस्कवर करके दिया था। इसका एक्चुअली हम लोग मेन यूज करते क्या है, कहीं भी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मतलब हाई पोटेंशियल जनरेट करने के लिए कम पोटेंशियल का बैटरी यूज करके करस्पॉन्डिंगली ज़्यादा पोटेंशियल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। और जब पोटेंशियल ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर किसी भी चार्ज पार्टिकल को ज़्यादा स्पीडली एक्सेलरेट करा सकते हैं, ज़्यादा स्पीडली दौड़ा करके उसके कुछ फिनोमेना को डील कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। एफ को M इंटू ए डालेंगे क्यू ई, एक्सेलरेशन आप पढ़े हो क्यू ई बाई एम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जितना ज़्यादा करोगे एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो मेन मोटो है कि पोटेंशियल डेवलप करना। हाई पोटेंशियल यहाँ डेवलप करते हैं। हाई पोटेंशियल के बनिस्बत खुद ब खुद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हाई वैल्यू जनरेट होता है। एंड उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को डालें तो हाईली एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे। देन वहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह या बहुत सारे इसके फिनोमेना होते हैं, वो लोग हम लोग देखते हैं। तो पहले इसका यूज देखें। डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट जे वन डे ग्राफ। इसी कारण उसका नाम भी पड़ा हुआ है वन डे ग्राफ जनरेटर। कब, 1929 में। क्या करते हैं, हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, मिलियन ऑफ वोल्ट्स। मिलियन वोल्ट में जाकर के इसका वोल्टेज होता है, फ्यू मिलियन वोल्ट तक प्रोड्यूस कर देते हैं। इसके बाद इसमें अगर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हो तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेंगे, और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, लाइक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, अकॉर्डिंग टू नीड। और मेडिकल साइंस में भी इसका यूज करते हैं। मेडिकल साइंस में कैंसर सेल्स वगैरह के रिकवरी के लिए इसका यूज किया जाता है। मेडिकल साइंस में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। आपके पास 3 यूज है मेडिकल साइंस में, हाई पोटेंशियल डेवलप करने में और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप करने में। सही, तो ये इसको यूज हुए। आपको फिगर इधर क्लियर दिख रहा है। फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। वर्किंग से पहले जरा इसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, देन हम कंस्ट्रक्शन इधर लिख देंगे। आप कंस्ट्रक्शन में देखो, एक पुल्ली यहाँ है, इस पुल्ली का नाम हम डाल देते हैं P1 और दूसरा पुल्ली यहाँ पर है जिसका नाम है P2। 2 पुल्ली है। इस पुल्ली पर हम एक बेल्ट चढ़ाए हुए हैं, और ये बेल्ट एक इंसुलेटिंग बेल्ट है, मतलब मेटल बेल्ट नहीं है, नॉन मेटल बेल्ट है। रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकते हैं, कोई भी एक ये इंसुलेटिंग बेल्ट है, मतलब कंडक्टर नहीं है। अगर इस पुली को हम मोटर के सहायता, यहाँ से मोटर फिट होता है, मोटर के सहायता इसको हम ऐसे नचाएंगे, देन ये पुली ऐसे नचेगा। ये एरो दिखा रहा है ऐसे क्लॉकवाइज में, ये पुली ऐसे नचेंगे एंड ये पुली ऐसे नचेंगे। मतलब ये वाला पुली ऊपर, ये वाला बेल्ट ऊपर की तरफ जाएगा और ये बेल्ट ऐसे नीचे आएंगे। ये एक रिवॉल्विंग पुली थी। देन ये आपके लिए एक इंसुलेटिंग सपोर्ट बनाया गया है ताकि हम इस जो कि एक कंडक्टिंग सेल है, ये वाला कंडक्टिंग सेल है, जो बड़े वाले स्फीयर दिखाई दे रहे हैं, ये एक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, मतलब कंडक्टिंग सेल है। कंडक्टिंग करने का मतलब कि इस पर अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग में यही एक फर्क है। यहाँ पर हमें इंसुलेटिंग बेल्ट दिए हैं। इंसुलेटिंग बेल्ट का मतलब जहाँ पे हम चार्ज डालेंगे वहीं पे रहेगा, और कंडक्टिंग सेल का मतलब है कि चार्ज अगर डालेंगे तो चार्ज फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। ये जो है वो क्या है, एक कंडक्टिंग सेल है, और ये जो बेल्ट है वो एक इंसुलेटिंग बेल्ट है। यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट दिया गया है, जस्ट लाइक ये ईटा वाटा का बना हुआ कुछ मीटर रेडियस के इस तरीके से सिलेंड्रिकल सपोर्ट होते हैं, और उसके ऊपर से एक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल होता है। इसके रेडियस कुछ मीटर के होते हैं, कुछ मीटर के ये सेल होते हैं। अब यहाँ पर एक बैटरी है, हाई वोल्टेज बैटरी है। ये वोल्टेज
1000 या 1000 वोल्ट या समथिंग उससे ज़्यादा वोल्ट के बैटरी होते हैं कुछ। इसमें एक पार्ट हम अर्थिंग किए हुए हैं। आप जानते हो कि अर्थ इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है। नेगेटिव टर्मिनल अर्थ से जोड़ करके इसके पावर को हम रेगुलरली यूज कर सकते हैं। दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल से हम क्या किए, एक कॉम से कनेक्ट किए, मेटल कॉम। अब यहाँ मेटल कॉम यहाँ एक लगा हुआ है C1, एक मेटल कॉम लगे हुए हैं C2। इस मेटल कॉम का क्या फंडा है? मेटल कॉम का सिंपल सा मतलब है कि कुछ नुकीला वाला सरफेस, ऐसे नुकीले सरफेस। तो यहाँ नुकीला सरफेस क्या है, जैसे ही इस बेल्ट और इसके बीच बहुत कम डिस्टेंस रखते हैं तो यहाँ पर ये क्या होंगे, चार्ज पोलराइज होंगे। जैसे आप देखते हो बाइक में कैसे स्पार्क प्लग काम करता है, दोनों निब सटे हुए नहीं होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं। हाई वोल्टेज होने के कारण इस पर का इलेक्ट्रॉन उस पर और उस पर का प्रोटॉन इस पर ट्रांसफर करता है और वही चिंगारी निकालता है। कुछ वैसा ही कंसेप्ट यहाँ से है। आप यहाँ देखो, जहाँ पर ये नुकीला सरफेस बना हुआ है, सरफेस एरिया बहुत कम है। जहाँ सरफेस एरिया कम है, सिग्मा क्या होता है, Q/A। जहाँ पर सरफेस एरिया कम होंगे वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। आप एक चीज क्लियर कर देखते होइएगा कि जहां भी कहीं नुकीला सरफेस होता है, नुकीले सरफेस से चार्ज जल्दी भागते हैं और नुकीले सरफेस पे चार्ज जल्दी आता है। मतलब चार्ज का ट्रांसफर नुकीले सरफेस से ज्यादा होता है। यही कारण होता है कि हर एक घर के ऊपर एक कुछ बहुत ही नुकीला, जिसको हम लोग बोलते हैं तड़ित चालक, ठनका वनका गिरता है तो उसे बचने के लिए लगा देते हैं और अर्थ में वो कनेक्ट हो जाता है। तो किसी भी नुकीले सरफेस से चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वहां से चार्ज का ट्रांसफर जल्दी होता है। इसी कारण यहाँ पर कंघी टाइप में कॉम्ब लगाया हुआ है कि जो चार्ज होंगे वो नुकीले सरफेस से तुरंत सरफेस को लीव कर सकते हैं या सरफेस पे तुरंत आ सकते हैं। कॉज क्या है कि नुकीला सरफेस का एरिया बहुत कम होता है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाते हैं नुकीले सरफेस पे। यहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वो अपने आप को कम करने के लिए भागेगा इधर उधर छोड़ करके। यही कारण है कि हम यहाँ पे क्या लगाए हुए हैं, मेटल कॉम्ब। क्लियर? ये पुल्ली कंटिन्यू ऐसे नच रहा है, बेल्ट ऊपर नीचे कर रहे हैं। यहाँ से हम बैटरी जोड़े, जैसे ही बैटरी का हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े हैं, पॉजिटिव टर्मिनल जा करके पोलराइज होकर इस पे स्ट्राइक करेगा। और ये कैसे है, इंसुलेटिंग बेल्ट है, इंसुलेटिंग बेल्ट है। तो इंसुलेटिंग बेल्ट होने के कारण इस पे जो भी पॉजिटिव चार्ज जाएगा जहां पे रहेंगे वहीं पे, आप पूरे बेल्ट पर नहीं फैलेगा, जहां पे चार्ज जाके स्ट्राइक किया वहीं पे सट जाएंगे। और चूंकि ये बेल्ट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है, यहाँ से मोटर से ये कनेक्टेड है, ये पुली नच रहे हैं, ये चार्ज धीरे धीरे ऊपर उठेगा। फिर ऊपर उठेगा, यहाँ पर एक मेटल का हम कंघी लगा रखे हैं, मेटल कॉम्ब लगा रखे हैं, मेटल कॉम्ब। फिर यहाँ पर इसके नुकीले पार्ट पे ये सारा चार्ज जो यहाँ से ट्रांसफर होके गया था, ये सारे के सारे चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तुरंत से गेन करेगा। और यहाँ से वायर कनेक्टिंग करते हुए हम एक कंडक्टिंग सेल में डाले हुए हैं, तो यहाँ से चार्ज तुरंत खींचेगा, चार्ज खींच के प्लस चार्ज और इस स्फेरिकल सेल को देगा। स्फेरिकल सेल चूंकि कंडक्टिंग सेल है तो इस पे पूरे पे चार्ज फैलेगा। और फिर से यहाँ से जो नॉन कंडक्टिंग बेल्ट थे, सारा चार्ज यहाँ खींच लिया गया, वापस से न्यूट्रल होकर के यहाँ आए, यहाँ से इसको चार्ज मिला, लेके गए और बड़े वाले को दे दिए। तो आप पूरे इसके वर्किंग को देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन में क्या है, दो पुली है, इंसुलेटिंग बेल्ट से कनेक्टेड किया हुआ है, यहाँ पर एक मोटर कनेक्टेड है, मोटर इसको रोटेट कर रहा है, दो मेटल कॉम्ब है, ये सप्लाइंग मेटल कॉम्ब है, ये रिसीविंग मेटल कॉम्ब है, यहाँ पर सप्लाई बैटरी है, अर्थिंग किया हुआ है, यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होकर इस पे गए, कैरी करके यहाँ तक गया, देन इसको वापस से ये कैच किया और कैच करके आउटर सेल को दे दिया। आउटर सेल पे कंटिन्यूअसली चार्ज इसको मिलते जा रहा है। यहाँ से अर्थिंग कंटिन्यूअसली इस बैटरी से चार्ज मिल रहा है, ये चार्ज यहाँ लेके जा रहे हैं और ये बड़े वाले को सप्लाई कर रहा है। तो क्या बड़े वाले सेल पे कंटिन्यूअसली चार्ज बढ़ रहे हैं। कंटिन्यूअसली अगर चार्ज बढ़ रहे हैं मतलब कंटिन्यूअसली पोटेंशियल और इंटेंसिटी सब कुछ बढ़ेगा। तो मेरा मोटो था हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना, हाई इंटेंसिटी प्रोड्यूस करना, हो तो रहा है। इस पे चार्ज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, मिलियन ऑफ वोल्ट समझ रहे हो, लाखों से ऊपर, मतलब 10 लाख से ऊपर वोल्ट वहां प्रोड्यूस हो लेता है। और उसी का यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाने में, किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में। तो यही इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है जो कि हम लोगों को लिखना है। जरा आप इन चीजों का एक बार ढंग से वीडियो पॉज करके फिगर ढंग से बनाएंगे। फिगर हम फिर से बोल रहे हैं, ये क्या है, ये एक इंसुलेटिंग सपोर्ट कॉलम है, यहाँ पे एक बैटरी है, दो कंघी लगा हुआ है कॉम, ये इंसुलेटिंग बेल्ट है जो कि दोनों पुली को कनेक्ट कर रहा है। लेफ्ट
क्योंकि ये पुली ऐसे नच रहे हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा और ये नीचे आएंगे। ये चार्ज लेकर के ऊपर गया, यहाँ वापस से इस कंघी ने चार्ज को कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण छीन लिया और लेकर के बड़े वाले स्फेरिकल सेल को जाकर के दे दिए। इतना ही इसका काम है। जरा फिगर ड्रॉ करेंगे ढंग से और इसके यूज जो है पहले लिखेंगे, देन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखवाते हैं। चलिए पहले इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन, लेट P1 एंड P2, आप फिगर देखते रहो, P1 एंड P2 आर टू पुली connected by insulating belt. इंसुलेटिंग बेल्ट, P1 और P2 दो पुली है, कनेक्ट किया हुआ है इंसुलेटिंग बेल्ट से। लेट पुली P1 इज कनेक्टेड बाय अ मोटर। एक मोटर से अपना ये पुली P है कनेक्ट। अब इस फिगर में पुली आपको नहीं दिख रहा, जस्ट इस शाफ्ट पर ऐसे यहां से मोटर होगा, मोटर इसको नचा रहा है ऐसे। Now, a insulating support column is constructed for support the large conducting cell, support the large conducting मतलब मेटल सेल। क्लियर? टू मेटल कॉम, मेटल कॉम कौन है? C1 एंड C2 are arranged as shown in figure. As shown in figure. A high voltage battery supply connected to, या फिर a high voltage battery supply whose positive terminal is connected with COM C1 से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है एंड नेगेटिव टर्मिनल इज अर्थ कनेक्टेड, इस हाई वोल्टेज बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या किया? अर्थ कनेक्टेड कर दिए, अर्थिंग कर दिए और पॉजिटिव टर्मिनल को कॉम C1 से कनेक्ट कर दिए। कंस्ट्रक्शन में ही है, दो पुली है P1 P2 बेल्ट से कनेक्ट है, मोटर से ये नच रहा है, एक इंसुलेटिंग सपोर्ट बनाया हुआ है जो कि उस लार्ज स्फेरिकल सेल को कनेक्ट करके रखे हुए है, एक बैटरी है, ड्रिवन पुली है, अर्थिंग क्या हुआ है। कंस्ट्रक्शन तो इतना ही है। कंस्ट्रक्शन क्या जो फिगर दिख रहा है उससे डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन मेन है, वर्किंग जिस पे आते हैं। आप पहले कंस्ट्रक्शन कीजिए। चलिए
अब आते हैं वर्किंग की तरफ। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल जरा फिर से समझ ले। सिंपल, ये एक मूवेबल पुली है, सॉरी मूवेबल बेल्ट है। यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम इस कॉम को कनेक्ट किए हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल कर यहाँ तक आएगा। और जैसे ही इसके और इसके बीच बहुत मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है, बहुत कम डिस्टेंस होते हैं, हाई पोलराइजेशन के कारण इसके प्लस चार्ज कहाँ जाएंगे? इस पे स्ट्राइक करेंगे, प्लस चार्ज इसके इस पे स्ट्राइक करेंगे। और चूंकि ये इंसुलेटिंग बेल्ट है, तो जहां स्ट्राइक करेगा वहीं पे चार्ज रह जाएंगे, चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर? स्ट्राइक करेंगे, ये एक रिवॉल्विंग बेल्ट है, धीरे धीरे चार्ज को लेकर के ऊपर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक है, फिर यहाँ पर एक कॉम लगे हुए हैं, और कॉम के जो नुकीले वाले पार्ट होते हैं, नुकीले वाले पार्ट पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण हाई चार्ज कंसंट्रेशन, चार्ज का रिमूवल और चार्ज का एडिशन बहुत आसान होता है। तो फिर इस नुकीले वाले चार्ज पर क्या किया, हाई कंसंट्रेशन, इसको लेकर के तुरंत खींच लिया अपने अंदर, और लेकर के वायर के माध्यम से, इस कनेक्टिंग वायर के माध्यम से ये आउटर सेल पर जाकर के चार्ज को छोड़ दिया। मीन सिंपल, यहाँ के चार्ज को जो कि कम वैल्यू का पोटेंशियल था, इसको लेकर के यहाँ पे चार्ज सप्लाई करना था। मेन मोटो यही है अपने पास वर्किंग प्रिंसिपल का। वर्किंग प्रिंसिपल पर देखिए, सिंस, या फिर आप ढंग से लिखो, when battery is switched on, when battery switched on, बैटरी क्या किए? स्विच ऑन किए, देन पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट, मतलब जमा होना, एक्यूमुलेट एट कॉम C1, एट कॉम C1 ड्यू टू हाई चार्ज कंसंट्रेशन at the कॉम पे हाई चार्ज कंसंट्रेशन, इट sticks on belt, movable belt, movable belt। क्या किए? when battery switched on, then positive charge accumulate at comb C1 due to high charge concentration at the comb, it sticks on the movable belt। स्टिक करके कहाँ गया? मूवेबल बेल्ट पर जाकर के सट गया। now this charge carriers charge goes at या goes upward to C2। कहां तक गया? goes upward to C2। at that point, C2 catch all the positive charge on the belt, from the belt and transfer it to the conducting cell, large conducting cell, by a wire connection।
बाय अ वायर कनेक्शन। वायर कनेक्शन से यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर कर दिया किस पे, कंडक्टिंग सेल पे। फाइनली हाई कंसंट्रेशन चार्ज, हाई concentration charge produce at the cell which produce very high value of electric potential, very high value of इलेक्ट्रिक यहां हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर, एक बार पूरा पढ़ देते हैं। When battery switched on, then positive charge accumulate at comb C1 due to high charge concentration at the comb. It sticks on movable plate. Movable जो बेल्ट है उस पर क्या किया जा करके स्टिक किया। Now this charge goes upward to C2. कहाँ तक गया, C2 तक गए। At that point C2 जो comb C2 था वो कैच किया all the positive charge from the belt. बेल्ट पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज था सबको कैच कर लिया and transfer it to the large conducting cell by the wire connection. वायर कनेक्शन के थ्रू सबको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, लार्ज कंडक्टिंग सेल पे। और वहां पे कंटिन्यूअसली चार्ज मिले जा रहा है, कंटिन्यूअसली पोटेंशियल बढ़ेंगे। फाइनली हाई कंसंट्रेशन चार्ज प्रोड्यूस एट दिस सेल which produce very high value of electric potential and hence electric field intensity. मेरा मेन मोटो क्या था, हाई वोल्टेज और हाई इंटेंसिटी लेने का, हमें यहाँ से मिल गए। तो यही होते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर जिसके वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें सबसे मेन रोल इसी कॉम्ब का है, हाई कंसंट्रेशन। अब बार बार कोई पूछेगा कि क्यों इस कॉम्ब का यूज करते हैं, नुकीला क्यों बनाते हैं, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि कॉम्ब के जो यहाँ ये जो पार्ट होते हैं वो काफी नुकीले होते हैं और नुकीला होने के कारण क्या होता है वहां पे उसका चार्ज कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्योंकि सिग्मा क्या होते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, वहाँ पे बहुत कम एरिया होने के कारण कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं। देन वहां से तुरंत स्पार्क करके अगले को ट्रांसफर कर देता है या कहीं से तुरंत कैच कर लेता है। तो यहाँ मेन रोल इसी कॉम्ब का है और इस रिवॉल्विंग पुली का। फिर दूसरा क्वेश्चन एराइज हो सकता है, यहाँ पर जो आप बेल्ट लगाए हो वो इंसुलेटिंग बेल्ट क्यों डाले हो, कंडक्टिंग बेल्ट क्यों नहीं डाले हो। तो अगर ये बेल्ट कंडक्टिंग होता देन जो भी चार्ज होते इस पूरे पुली पर फैल जाता, मतलब इस पूरे बेल्ट पर फैल जाते और इस कंडक्टिंग बेल्ट पूरा का पूरा चार्ज दे नहीं पाता इस कॉम्ब C2 को। इसी कारण यहाँ पर क्या होते हैं, इंसुलेटिंग बेल्ट होते हैं। इंसुलेटिंग बेल्ट पे जो चार्ज जहाँ एपियर होगा वहीं रह जाएंगे, चार्ज का ट्रांसफर ऑल ओवर द बेल्ट नहीं होने देगा। क्लियर, तो यही इसके पीछे का लॉजिक है, फंडा है। तो इस तरीके से आप लोगों का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ऑलरेडी खत्म ही था। इसमें एक जो टॉपिक थे थ्योरेटिकल टॉपिक वान डी ग्राफ जनरेटर, जो कि 12th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के साथ। तब तक जिनका भी जो वीडियो जहां तक नोट्स कंप्लीट नहीं है, नोट्स कंप्लीट करें, न्यूमेरिकल लगाए, देन हम लोग करंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही बात। जाते जाते एक बार फिर से बोल दूं, अगर वीडियो सही लग रहा हो, पढ़ाने का स्टाइल सही लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि बहुत बच्चे बेनिफिटेड हो पाए इस लॉकडाउन के समय में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।